हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो शिक्षक अभ्यर्थी जिनका जिनका आज ट्रांसफर में लिस्ट में नाम आ गया है वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है। और वैसे शिक्षक जो जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है उनके लिए भी मैं भगवान से प्रेयर करूंगी कि आप लोगों का भी जल्दी से जल्दी नाम आ जाए। तो 3 महीने पहले इन लोगों के द्वारा एप्लीकेशन भरा गया था फॉर्म, और इसमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्क्रूटनी के आधार पर 31 मार्च तक सभी प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई थी, जो कि एसीएस सिद्धार्थ के द्वारा बताई गई थी। और 1 अप्रैल तक सभी सक्षमता और बीपीएससी के टीचर को नए स्कूल में ज्वाइन करने की बात भी कही गई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आज 24 मार्च को एक लिस्ट जारी किया गया, उसमें 10,000 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है और 225 शिक्षकों का ट्रांसफर तो ऑलरेडी पहले ही हो चुका था, जो गंभीर असाध्य रोग से रिलेटेड थे। और आज पति पत्नी के आधार पर और असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों के आधार पर आज ट्रांसफर किया गया है और 6 कैटेगरी के शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया है। पहले और दूसरे फेज के शिक्षकों का आज ट्रांसफर हुआ है और दूसरे जिले के शिक्षकों को इससे लाभ हुआ है, क्योंकि जो खुद के जिले में है उनका लिस्ट अभी नहीं आया है। तो जैसे ही उसके रिगार्डिंग कोई लिस्ट जारी होगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। और इससे पहले कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती होगी तो मेरा वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आज 10,225 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है, तो आप लोगों को बहुत बहुत मेरे तरफ से शुभकामनाएं। और आप लोग के घर में मिठाइयाँ बांटी जा रही होंगी तो आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। और एसीएस सिद्धार्थ के द्वारा आज लिस्ट जारी किया गया है, जो कि रजनीश सर के द्वारा भी दिया गया है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि लिस्ट में क्या दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण हेतु दिनांक 24/3/2025 को आयोजित विभागीय स्थापना समिति की बैठक की गई थी। और बैठक में शामिल थे श्री अजय यादव, सचिव हैं शिक्षा विभाग के, श्रीमती साहिला निदेशक है प्राथमिक शिक्षा की, श्रीमती साहिला निदेशक माध्यमिक शिक्षा की, श्री संजय कुमार चौधरी उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा से, और श्री अब्दुल सलाम अंसारी उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा से। और इसमें दिया गया कि निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों का आवेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए थे। उक्त अभ्यावेदनों में 51,284 शिक्षकों ने अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन समर्पित किया था। विभागीय आदेश ज्ञापांक 28 दिनांक 3/1/2025 में सुसूचित निर्णय के अनुसार प्राप्त अभ्यावेदनों में चरणबद्ध ढंग से स्थानांतरण पदस्थापन किया जाना है। आवेदनों की स्क्रूटनी हेतु मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। और यही सब है जो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और आज के बैठक में 10,225 शिक्षकों का जिला स्थानांतरण से संबंधित अभ्यावेदनों का निस्तारण किया गया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं, नंबर 1 पर है असाध्य रोग से ग्रसित, इसमें 113 लोग किए थे अप्लाई। और कुल स्थानांतरण शिक्षक का 226 है। गंभीर रुग्णता वाले असाध्य रोग से हैं तो कुल शिक्षक का स्थानांतरण का संख्या इसमें 937 है। दिव्यांगता के आधार पर 2,685 शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है। ऑटिज्म और दिव्यांगता और मानसिक दिव्यांगता और पति पत्नी के आधार पर 573 शिक्षक हैं। विधवा एवं परित्यक्तता 516 है और पति के पदस्थापन के आधार पर 5,288 है। और यहाँ पे टोटल 10,225 शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, समिति द्वारा विशेष परिस्थिति में 10,225 जिला आवेदनों पर विचार किया गया है, जो कि सभी ऐच्छिक जिला आवंटित कर दिया गया, जिसकी सूची अगुल्लक 1 के रूप में संलग्न है। सभी शिक्षकों का स्थानांतरण उनके ई शिक्षा पोर्टल पर दिया गया है, घोषणा के आलोक में किया गया है। और स्थानांतरित सभी शिक्षकों के निम्न प्रकार के 2 शपथ पत्र ई शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। और इसमें होगा शपथ पत्र 1, यदि शिक्षकों द्वारा इस शिक्षा पोर्टल पर दिए गए अभ्यावेदनों पर घोषणा पत्र में किसी भी प्रकार का गलत सूचना दिया गया तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और शपथ 2 में दिया गया है पत्र में, सभी स्थानांतरित शिक्षकों को जो जिला आवंटित किया गया है उसे स्वीकार करते हैं। समिति द्वारा उसके द्वारा दिए गए विद्यालय के विकल्प को प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। जहां प्राथमिकता के अनुसार रिक्ति उपलब्ध नहीं होगा वहां उनके निकटतम विद्यालय के पंचायत या प्रखंड में पदस्थापन करने पर उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा।
तो यदि खाली नहीं होगा तो उनको उनका नज़दीकी दे दिया जाएगा प्रखंड या फिर पंचायत में। तो आप लोग देख लीजिएगा, सारा पढ़ लीजिएगा, और जिन जिन लोगों का आ चुका है ट्रांसफ़र लेटर, उन लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और इसके रिगार्डिंग रजनीश सर जी के द्वारा क्या बोला गया है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 6 कैटेगरी के शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया है और न्यूज 18 ने ही आपको ये पूरी जानकारी दी थी। और देखिए, न्यूज 18 ने सबसे पहले ट्रांसफर लिस्ट की जानकारी दी थी और न्यूज 18 संवाददाता रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। रजनीश, हमने जो खबर दिखाई थी अब उस पर मोहर लग गई है? बिल्कुल, देखिए न्यूज 18 ने सबसे पहले जानकारी दी थी, यहाँ तक कि 48 घंटे पहले ये जानकारी दी थी कि 10,225 शिक्षकों का ट्रांसफर हो रहा है और आज लिस्ट जारी होगी। तो कुल मिलाकर ये कहें, हमने जो समय बताया था उसी समय के मुताबिक शिक्षा विभाग ने लिस्ट भी जारी कर दिया है। कुल 10,225 जो शिक्षक हैं, यानी पहले और दूसरे फेज के, जिसमें असाध्य रोग वाले हैं, कैंसर, उसके अलावा जो सेकेंड वाले जो है पति पत्नी तक के जो शिक्षक हैं, उनका ट्रांसफर हुआ है। बता दें आपको कि 10,225 में गंभीर जो रोग वाले हैं, किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर, और इसके अलावा जो दिव्यांग हैं, जो ऑटिज्म है। ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, शुक्रिया। लोग सुन ही लिया है कि रजनीश सर जी के द्वारा क्या कहा गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और चैनल पे बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।